सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट लेक्चर में हमने वेबर डिस्ट्रीब्यूशन किया था एंड इस लेक्चर में हम लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अभी डिस्ट्रीब्यूशन आपने कुछ कुछ पढ़ा हुआ है, मैं ऐसा कहूँगा, क्योंकि इसमें हमारे पास दो वर्ड्स है। दैट इज़ द फर्स्ट वर्ड इज़ लॉग एंड सेकंड वर्ड इज़ नॉर्मल। ओके, सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो कुछ लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसके जैसा है, बस हमारे पास यहाँ पे डेटा का हम लॉगरिथमिक ले लेते हैं। हमारे पास एक नॉर्मल डेटा होगा x, उस x को हम log x में कन्वर्ट करेंगे, मतलब हर एक पॉइंट का लॉगरिथम ले लेंगे और फिर वो नया डिस्ट्रीब्यूशन बन के आएगा। दैट नया डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि अगर कोई हमारा डेटा अगर उसका लॉगरिथम करने के बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करे तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका हम लॉग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ओके, बिल्कुल सेम उसके जैसा कंसेप्ट रहेगा, कुछ जब बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो पहले हम थोड़ी सी थ्योरेटिकल टर्म्स देख लेते हैं, देन उसके बाद मैथमेटिकल प्लान। ओके ओके, सो इट इज़ widely used in real world scenarios such as stock prices, income distribution, resources reserve एंड सोशल मीडिया मैट्रिसेस। सो ये तो हो गई हमारी लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशन। ओके, सो अब हम देखते हैं कि लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसकी मतलब थियोरेटिकल पार्ट देखते हैं, बेसिकली द डेफिनेशन पार्ट। फिर डेफिनेशन में क्या आ गया? अ वेरिएबल x follows a log normal distribution if its natural logarithm that is ln x या फिर log x follows a normal distribution। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो x वेरिएबल है, जो हमारा रैंडम वेरिएबल है, इसको हम कब कहेंगे कि लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा? जब इसका नेचुरल लॉग फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जब हमारा इसका नेचुरल लॉग जो होगा वो अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, तो हम बोलेंगे कि जो ये x है वो हमारा लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। ओके, सो दिस इज अ पैटर्न। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज यूज्ड टू मॉडल वेरिएबल्स। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता था? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम जो रेंज थी हमारी रैंडम वेरिएबल की, वो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ही थी। मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है। बट लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि जो हमारा x है, जो हमारा रैंडम वेरिएबल है, वो सिर्फ हमारी पॉजिटिव वैल्यू को ही लेगा, और वो भी क्या होगी, वो राइट स्क्यूड को फॉलो करेगा। अभी मैं समझाता हूँ क्या। Unlike the symmetrical normal distribution, सो अब इस पॉइंट को समझते हैं क्या बोलते हैं।
दैट आर ऑलवेज पॉजिटिव। इसका क्या मतलब हुआ कि जो x की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, मतलब जो उसकी रेंज होगी वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होगी, ना कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगी। वो 0 से इन्फिनिटी होगी, वो पॉजिटिव होगी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ x पॉजिटिव। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता था हमारा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी यही वैल्यू जो थी वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती थी, बट यहाँ पे लॉग नॉर्मल में क्या है, वो सिर्फ 0 से इन्फिनिटी है। राइट स्क्यूड का मतलब क्या हुआ, इस राइट स्क्यूड का मतलब कि जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में याद हो तो जो हमारा ग्राफ बनता था वो बेल शेप कर्व बनता था। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे यहाँ पे भी हो सकता है, बट वो बेल शेप बनेगा, वो यहाँ पे भी हो सकता है बेल शेप बनेगा, या वो सेंटर पे भी हो सकता है बेल शेप बनेगा, वो कहीं पे भी हो सकता है, बट रहता वो सिमेट्रिकल है। एक एक लाइन के थ्रू वो सिमेट्रिकल रहता है। ओके, सो वो बेल शेप कर्व है। अब लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारे पास ग्राफ बनता है होगा, तो वो अभी हमने देखा कि वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ही होगा। सो लेफ्ट साइड की बात तो छोड़ ही दो, एंड वो होगा राइट स्क्यूड। राइट स्क्यूड मतलब उसकी जो टेल होगी वो राइट की तरफ होगी। तो पहले ये ऊपर जाएगा, फिर इसकी जो टेल होगी वो हमारी राइट की तरफ होगी। तो अब ये देखा जाए तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। ओके, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वो सिमेट्रिकल होता था एक सिमेट्रिकल एक्सिस के थ्रू, यहाँ पे वो सिमेट्रिकल नहीं है। ओके, यहाँ पे वो असिमेट्रिकल है। सो ये मेन डिफरेंस है नॉर्मल और लॉग नॉर्मल के बीच में। सो ये पॉइंट याद रहना चाहिए। ओके, क्योंकि पेपर में अगर डिफरेंस लिखने को आ गया तो हम इसको पॉइंट को लिख के आ सकते हैं वहाँ पे। नाउ the third point, that if x has a log normal distribution, अगर x जो है वो log normal distribution को फॉलो कर रहा है with parameters mu and sigma, then it is denoted as x follows log normal distribution with mean mu and variance sigma square. ओके, जहाँ पे ये मीन और जो ये सिग्मा है, these are mean and sigma स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ना कि वो x के है। x का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अलग होगा, और जो उसका लॉगरिथम लेने के बाद जो होगा वो अलग होगा। तो जो बाद में अलग मीन लेंस आएगा वो ये है। ओके, ये दोनों इस लॉग नॉर्मल वैल्यू की है, मतलब जो हम x के जो हमने लॉग लिया था, तो उस लॉग के बाद जो डेटा आया था उस डेटा का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, म्यू और सिग्मा। ओके, अब हम इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी फंक्शन कैसे लिखते हैं, f(x) इज, अब पहले हम, अब लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही है, तो हम पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का लिखते हैं, फिर उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे वो मैं बताता हूँ। अभी तक मैं सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का लिख रहा हूँ। ओके, सो ये क्या है, दिस इज अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो मतलब ब्लू पेन किसका है, अभी सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब इसमें जो चेंजेस होंगे वो चेंजेस क्या क्या है, जो ग्रीन पेन है वो एडिशनल चेंजेस है, फॉर नॉर्मल टू लॉग नॉर्मल। अब हमें ये पता है कि क्या कहते हैं, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डेटा होता है वो हम एक्चुअल रैंडम वेरिएबल का लॉगरिथम लेके करते हैं। तो एक्चुअल डेटा यहाँ पे क्या है, दैट इज एक्स। तो हम क्या करते हैं, एक्स का लॉग लेते हैं। याद है अभी ऊपर मैंने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन का पहले लॉग लेते हैं,
अगर वो लोग जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करे तो बोलते हैं कि वो लोग नॉर्मल को फॉलो करेगा। तो अगर एक्स है तो उसका लॉग भी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आना है लॉग एक्स। ओके, और एक आएगा हमारा यहाँ पे। ये तरीका है हमारा फॉर्मूले को याद करने में। सो दिस इज द लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, कंडीशंस क्या है? कंडीशन सिंपल है, एक्स की कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। अभी हमने को पढ़ा था कि वो पॉजिटिव वैल्यूज को लेता है, तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? सिर्फ 0 से इन्फिनिटी तक। ओके, इज दैट क्लियर? अब कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहले तो राइट स्ट्यूड, ये हमने देख लिया। राइट स्ट्यूड यानी सेल होगी वो राइट साइड की तरफ गिरी हुई हो, मतलब जो ग्राफ होगा वो ग्राफ किस टाइप का होगा? यू। ओके, कर्व कहाँ से शुरू होता है? कर्व स्टार्ट्स एट 0, rises to peak, and then decline। 0 से स्टार्ट होएगा वो, 0 से स्टार्ट होने के बाद फिर ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ओके, फिर पीक तक जाने के बाद फिर वापस प्लान होना शुरू होएगा। से शुरू हुआ, ऊपर बढ़ा, फिर डिक्लाइन होना शुरू हुआ। सो दिस इज लॉग नॉर्मल। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ स्क्यूनेस। increases, degree of skewness increases as this sensation rises। बड़ा सिंपल मतलब है। यहाँ पे हमारा जो सिग्मा होता है वो तरीके से स्केल पैरामीटर की तरह काम करता है। स्केल पैरामीटर, और जो म्यू है वो म्यू जो होता है वो हमारा लोकेशन पैरामीटर की तरह काम करता है। ओके, सो स्केल मतलब क्या हो गया कि लेट्स मी ड्रॉ अ ग्राफ। सो ये मान के चलो कि सिग्मा की कुछ वैल्यू, लेट्स सपोज सिग्मा की कुछ वैल्यू 0.5 के लिए गिरा है। ओके, ये वाली वैल्यू सो द पिंक वन इज सिग्मा की वैल्यू 1 के लिए है। सो ये वैल्यू सिग्मा की वैल्यू लेट्स सपोज 10 के लिए ग्राफ है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे सिग्मा की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे हमारा ग्राफ जो होगा वो यहाँ से बिल्कुल शार्प हो जाएगा, बिल्कुल प्लेन आएगा। और इन्फिनिटी वैल्यू के लिए हमेशा ऐसा लगेगा, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। For sigma having a major value than 1, for sigma having a much larger value than 1, मतलब लेट्स सपोज सिग्मा की वैल्यू इन्फिनिटी तक कुछ पहुंचने लगी, और बेसिकली इट शुड बी सिग्मा की वैल्यू इन्फिनिटी तक पहुंचने लग रही है, टेंस करने लगे इन्फिनिटी तक, तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन पीक्स अर्ली, तब पहले पीक आ जाएगी एंड देन फॉल रैपिडली, और फिर एकदम से फॉल करेगा। मतलब जैसे अभी ऊपर भी देखा कि जैसे जैसे हमारी सिग्मा की वैल्यू बढ़ जा रही है वैसे वैसे उसकी पीक तो बढ़ने लग रही है, उसकी पीक और शार्प होते है। यहाँ पे गुलाई अगर इतनी थी तो यहाँ पे और कम होगा, यहाँ पे और पैनी होगी। सो पीक तो बढ़ने लग रही है उसके साथ ही साथ,
बट एक चीज़ और हो रही है, क्या हो रही है, यहाँ पे वाइट लाइन देखे, लेट मी जूम इट फॉर यू। सो यहाँ पे हमारी जो वाइट लाइन है वो ऐसे है, पिंक थोड़ी सी हल्की अंदर की तरफ है, फिर ब्राउन लाइन हल्की सी और अंदर की तरफ है। तो मतलब जैसे जैसे हमारा सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे वो एकदम से गिरना शुरू करेगा। ओके, सो ये इफेक्ट और आता है कि जैसे जैसे हमारी सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी, स्टैंडर्ड की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारी पीक बढ़ेगी, पीक शार्प होएगी और वो उतनी तेजी से गिरना शुरू करेगा। ओके, और रिजेंबलिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी नॉर्मल नहीं, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिखता है हमारा, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है लाइक दिस। ओके, सो अगर हमारी इन्फिनिटी पे वैल्यू पहुंच जाएगी, तो इन्फिनिटी पे वैल्यू पहुंचने के बाद ये देखो, अगर इसको मैं यहाँ से दिखाऊं तो ये एकदम से पीक वैल्यू गई, पीक वैल्यू जाने के बाद फिर एकदम से गिर गया। सो दिस इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो उस केस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जाता है जब सिग्मा वैल्यू बहुत बड़ी जाए। ओके,